बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। अच्छा है, बाबा के पास रखिए। जो पहली बार आए हैं दरबार, वो सभी लोग और उनके परिवार के लोग भी अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे। कोई पिन लगा रखी हो, हेयर पिन वगैरह, या क्लेचर आपने निकाल के अपने कपड़ों में फंसा लिया हो, वो सब बाहर कर देंगे। बेटा आंसू किसी चाय के लिए बोल दो जब तक संकल्प हो जाएगा। बाल चोटी जरूर खोल लेंगे ध्यान से, और सभी लोग संकल्प करें। कोई काला धागा आगा बांध रखा हो, कोई ताबीज आबीज, कोई टोना टोटका कर रखा हो, कोई जादू टोना करके चीज़ पहन रखी हो, ऐसी कोई वस्तु पहन रखी हो कि आपको लगता हो कि अगर हम इसको उतार देंगे तो मर जाएंगे या नुकसान हो जाएगा, उसको ज़रूर उतार दें। ये अंधविश्वास आपको तोड़ना है। अंदर गहरे विश्वास में आपकी सबसे बड़ी जो दीमक है वो यही है कि आप कोई वस्तु पहन लेते हैं, फिर लगता है इसको हटाएंगे तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कर्म श्रेष्ठ है, उस पर ध्यान देना है आपको। तो ये सब चीज़ें हटा देंगे। कोई काला धागा, कोई ताबीज, कोई गंदी वस्तु इस तरह की पहन रखी हो किसी की दी हुई, सब हटा देंगे, बिल्कुल नहीं पहनेंगे। ये अंधविश्वास आपको बहुत मजबूती से तोड़ना है आपको। ये सब कुछ भी आपकी मदद नहीं करते, बल्कि आपको उल्टा इससे नुकसान होता है। इनसे बचना है। ये सब करके अगर आप थक गए हो तो हटा ज़रूर दीजिएगा, मत पहनिएगा। दूसरा है कि दरबार अभी आपको संकल्प कराएगा 2 मिनट का। उस 2 मिनट में आपके शरीर के जो कष्ट होंगे वो अभी तत्काल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन बाकी अन्य जो कष्ट हैं, बाकी जो अन्य रोग हैं, दरबार की अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप अपनाते हैं, आप स्वतः ही ठीक होते हैं। यहाँ कोई जादू टोना, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र होता नहीं, कोई मंत्र आपको पढ़ाए नहीं जाते, आपको स्वयं ही करना होता है। ईश्वरीय व्यवस्था है जिसके तहत आपको अपने वैदिक नियम पालन करने होते हैं और आप स्वस्थ होते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, ऋषि मुनियों को दिया हुआ है। जो कुछ नया है वो समय के अनुकूल है, समय उसका आया है, इसलिए आपको चीज़ें मालूम हो रही हैं जो किताबों में नहीं हैं। तो भूत प्रेत की दुनिया से ऊपर उठ के कुछ और भी है, वहाँ पे देखें। भूत प्रेत सोच के और तमाम कयास लगा के और तमाम तरह के गंदगी दिमाग में रख करके अपना समय बर्बाद ना करें। आपके अपने पितृ हैं, उनकी मुक्ति पर ध्यान दें, उनकी मुक्ति हो, उनकी स्मृतियां नष्ट हों और आप स्वस्थ हों, उनकी रोगी स्मृतियां नष्ट हों और आप पूरी तरह स्वस्थ हों। यही नियम है। तो भय से बाहर निकलना है। ये दरबार आपको पूरी मदद देगा आपको भय से बाहर निकालने में। 3 तरह के यहाँ पर नियम हैं, आपके समझ लेना जरूरी है। पहला है कि आप बिना कुछ कोई हवन किए आप दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बाबा माँ के सम्मान में अपना अर्जी लगाते रहते हैं हर सप्ताह। ऐसे आप 21 सप्ताह कर लेते हैं और 7 अमावस्या कर लेते हैं। आपको 7 हवन के पुण्य मिलते हैं और उसमें आपकी तमाम गंदगी जाती है और तमाम आपको समस्याओं से राहत मिलती है आपको। और उसके पश्चात आपको सिर्फ 2 हवन करने होते हैं अपने लेकर के, जब भी कभी समय मिले, और आप दरबार की संपूर्ण प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं और आप तमाम तरह से
रोग मुक्त होते हैं, संकट से मुक्ति पाते हैं तमाम। दूसरी विधि है कि आप 9 हवन कर सकते हैं। 9 हवन करके चाहे प्रतिदिन एक करें, चाहे महीने में एक करें, जैसी आपकी समस्या हो वैसा करें। और जब आप करके आते हैं और गंदगी जो कटती है, ब्लैक मैजिक और तमाम स्मृतियाँ कटती हैं, आप तमाम आपके रोग जाते हैं। ऊर्जा में जब कमी पड़ती है आपको, अगर रोग हैं आपके शरीरों में अन्य, तो रोगों के लिए ऊर्जा वृद्धि हवन होता है। जब हवन कर लेते हैं आप, तो वो उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है। अगर परिवार में आपके रोग हैं कई लोगों को, तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आप करते हैं। और हवन करते करते ही आपके तमाम रोग उसी में ही समाहित हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। वो तमाम लोगों के यहाँ अनुभव बैठे हैं, जिन्होंने किया होगा आरोग्य का हवन, उनको महसूस हुआ होगा कि उनके हवन करते करते उनके रोग कम हो रहे हैं और उनके रोग नष्ट होकर के पुराने निकल निकल के और नष्ट होते जा रहे हैं। तमाम लोगों ने आरोग्य हवन किया होगा, उनको ये महसूस हुआ होगा। हाथ उठाएं जिनको लगता हो कि हवन करने के दौरान उनको लगा कि हाँ, हवन करते करते हमारे कष्ट इसी में जा रहे हैं। ये सब हाथ इस बात के गवाह हैं कि नीचे कर लीजिए कि हवन करते करते आपके कष्ट और रोग उसी में समाहित होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। वो सारी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, बहुत गहरे में स्मृतियाँ होती हैं रोगों की, पितरों की, वह भी नष्ट होती हैं, गंदगी जाती है और आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। असाध्य रोग भी जो स्वस्थ नहीं हो रहे होते हैं आप लोग, उनमें भी जो औषधियाँ आपकी कार्य नहीं कर रही होती हैं, वो औषधियाँ आपको तेज़ी से काम करने लगती हैं और आप स्वस्थ होते हैं। तो ये 2 विधि हैं। तीसरी विधि है, एक दिवसीय है कि एक ही दिन में आकर के सुबह आए, दरबार के ब्राह्मणों द्वारा, हमारे 8-10 ब्राह्मण मिल करके, 11 ब्राह्मण आपको सुबह से लेकर रात तक कार्यक्रम करते हैं। आपके साथ जो दरबार की बनी व्यवस्था है उसमें आपको शामिल करते हैं। आपके तमाम हवन, रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्रनाम, अन्य तमाम माँ के हवन, श्री 10 महाविद्या के हवन, ये सारे होते हैं, जिनमें आपके रोग और कष्ट जाते हैं। अगले दिन सुबह संकल्प करके फिर जब हमसे आप मिलते हैं, तो आपकी समस्या जो लोगों की इतने दिनों में जाती, वो समस्याएं एक दिन में ही समाप्त हो जाती हैं। ये 3 तरह की विधि हैं कि बिना कुछ खर्च किए भी है विधि, और जैसी आपकी श्रद्धा आस्था हो, जैसी आपकी आवश्यकता हो, वैसा आपको करना है। इसके लिए आप किसी प्रकार से बाध्य नहीं हैं। दरबार आपको पूरी तरह से सहयोग करता है। एक व्यवस्था दरबार की बनी हुई, उसमें आप लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभ के भागी होते हैं। इस दरबार में जो सबके समक्ष होता है, खुलेआम होता है, वो कहीं छुप के नहीं होता है। जो कुछ है खुलेआम, किसी को छुआ नहीं जाता, टच नहीं किया जाता। आप हमसे 25 फीट की दूरी पे खड़े होते हैं और आप अपना संकल्प दोहराते हैं और आपके कष्ट जाते हैं, हर प्रकार के जैसे भी आपके हैं। तमाम पेशियां आपको रहती हैं, पेशियां कट जाती हैं आपकी आजीवन के लिए। पेशी नहीं बचती, कोई पेशी नहीं बचती, किसी प्रकार की पेशी नहीं बचती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि जब भी आप दरबार के कार्यक्रम में शामिल हों, तो दरबार के नियमों को जरूर अच्छे से जांच परख लें और उसके अनुसार अपने को आपको कार्य करना है। जो भी पूछना है, दरबार के सेवक हैं अंदर, उनसे पूछ सकते हैं कोई बात। बाहर एक दूसरे से आपस में कोई बात नहीं पूछनी, नहीं तो पूछेंगे, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, और उसके अनुसार आप कार्य कर लेंगे। बाद में आपको लगेगा हमसे गलती हो गई, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ये ध्यान रखना है। आप लोग बाद में कहते किसने बताया, तो बोले वहाँ पूछ लिया था, बाहर एक आदमी जा रहा तो पूछ लिया। ऐसे नहीं करना है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और बड़ी सरलता से आप इन तमाम समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। गंदगी जाती है आपकी और आप अच्छे होते हो। आपको अच्छा होने के लिए आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास दरबार के प्रति, यही आपकी सबसे बड़ी दवा है और इसी से आप स्वस्थ होते हो। जितनी आप में इसकी प्रचुर मात्रा होती है, उतनी ज़्यादा जल्दी ठीक होते हो। ये भी है, इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा बना के रखें। ये झाड़ फूक वाले, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, जादू टोना करने वाले, ये छूछा करने वाले, इनसे जीवन में पूरी दूरी बना के रखनी है। ये आपको पूरा झेल के आप आएँ, पूरा कष्ट घूम के आएँ, तो आपको ज़्यादा अनुभव इस बात का है, हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं है
कि इनसे आपको दूरी बना के रखनी है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों? ये सिर्फ बेवकूफ़ हैं। दरबार में जो हम लोग करते हैं, जो देखते हैं, जो होता है सूक्ष्म जगत में, अभी वो ये देख भी नहीं पाते। कहाँ से आप स्वस्थ होंगे? ये पूर्णतः एक मानसिक समस्या है। 99% जो कि जाना केवल शक्ति के द्वारा ही जा सकती है। जाना जा सकता है, उसको समाधान किया जा सकता है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। इस पे कोई औषधि जो प्रयोग होते हैं वो क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए, लेकिन जो एनर्जी अंदर फंसी रहती हैं वो एनर्जी आपको अस्वस्थ रखती हैं। तो स्वस्थ होने के लिए एक बड़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो आप अपने वैदिक नियम पालन करते हैं, सनातन धर्म के नियम पालन करते हैं अपने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने बताया है, वही आपको करना होता है। सब कुछ सिद्ध है और वो करके आप दोष मुक्त होते हैं और तमाम समस्याओं से आप बाहर आते हैं। तो